अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक ख़बर ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है और वो लोग जिन्होंने बैंकों में करोड़ों रुपया रखा हुआ है उनमें एक पैनिक फैल चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ख़बर जो है बिन देखे बिन समझे आम आवाम एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसमें पड़े हुए सिर्फ 5 लाख रुपए जो हैं हुकूमत उनकी रिस्पॉन्सिबल है। बाकी किसी पैसे की, मतलब 5 लाख से ऊपर जितना भी पैसा है, करोड़ है, 2 करोड़ है या 20 लाख है, 25 लाख है, जो 5 लाख है इसकी ज़मानत हुकूमत पाकिस्तान दे रही है कि वो पैसे आपके मर नहीं सकते। मतलब अगर बैंक बैठ जाए, डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो बाकी जितने पैसे हैं वो आपके गए। मतलब वो ये इस खबर से ये साबित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको हकायक बताऊंगा, असल बात बताऊंगा कि क्या हुई है, और उसके बाद दलील से मिसाल दे के साबित करूंगा कि ये खबर जो सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है ताकि लोगों में पैनिक फैले, लोग बैंकों से अपना पैसा विड्रॉ कराना शुरू कर दें। और ये यकीन जाने, जब लोग पैसे विड्रॉ कराएंगे तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में बूम आएगा। लेकिन इस खबर के हकायक मैं आज के इस शो के एंड पे, आखिर पे आपके गोश गुजार करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी एजेंसीज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पाक फौज के ख़िलाफ़ आजकल मुनज़्ज़म कैंपेन सोशल मीडिया पे जारी है कि हमें अपनी फ़ौज की खुदा न खास्ता ज़रूरत नहीं है, हमने पाकिस्तान बनाया था उस वक्त फ़ौज नहीं थी, उस वक्त ये था, और वो पूरी कैंपेन कर रहे हैं हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़। और ये कैंपेन अमेरिका से हो रही है। मतलब अमेरिका, वही लोग कैंपेन कर रहे हैं जो कह रहे थे इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिकन ग़ुलामी नामंजूर। वो लोग अमेरिका में बैठकर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी सियासतदानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे हैं। और इसका सरगना जो उनसे है वो शहबाज गिल है। शहबाज गिल जो है, जब से ये अमेरिका गया है, इस कैंपेन को वो लीड कर रहे हैं। इसमें जान पड़ गई है। ये कैंपेन माद पड़ गई थी और इमरान खान का सोशल मीडिया तकरीबन खामोश हो गया था शुरू में, जब ये 9 मई के वाक़े के बाद। लेकिन उसमें दोबारा जान डाली है जाके शहबाज गिल ने। शहबाज गिल खुद इश्तिहारी है, खुद पाकिस्तान की अदालतें उसको बुला रही हैं, उस पर करप्शन केसेस हैं, उस पर 9 मई का केस है, उसमें और भी बहुत सारे केसेस हैं जो उसने मुल्क में खराबियां पैदा की हैं। वो शख्स इस वक्त मुल्क से भागा हुआ है और एक भगोड़ा शख्स जो उनसे है वो पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ, पाकिस्तानी सियासतदानों के खिलाफ एक कैंपेन कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस कैंपेन करने वाले शख्स शहबाज गिल को फौरन रेड वारंट जारी करके बाहर से पकड़ के ला के इनको सजा दी जाए। और ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना ये लोग बेलगाम हो रहे हैं। और नई नस्ल जो बच्चे अभी कच्चे हैं, 18 साल के बच्चे, 16, 17, 18 साल के बच्चे, और जो स्कूलों कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में खुसूसन जो खाते पीते लोगों के बच्चे हैं, उनको वो उनके जहनों में जहर भर रहे हैं। और ये जहर जो है आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर इसको अभी इसी वक्त इसको रोका ना गया। और एक बड़ी ख़ास बात जो आजकल एक और आपको इशू नज़र आ रहा है कि उस्मान डार जो है वो मीडिया पे आया कामरान शाहिद के साथ, और शाहिद साहब के घर वो अपनी पुरानी हवेली में इंटरव्यू जाके दिया इमरान खान को। वो उन्होंने मुजरम करार दे दिया है कि ये जो सारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन हो रही है, ये सारी प्लानिंग जो है वो रोज़ों में हुई है, रमज़ान में हुई है। उस वक्त हुई है जब इमरान खान को गिरफ़्तार करने जाते थे ज़मान पार को, बाहर जो उनके फ़िदाइन बैठे हुए थे, पठान बैठे हुए थे, यहाँ पे भटूरे चल रहे थे, यहाँ मटन कढ़ाई, बारबेक्यू, सारा कुछ चल रहा था, वहाँ नशा चल रहा था, वहाँ रंडीबाजी भी चल रही थी, सारे गलत काम उधर हो रहे थे। तो आपको ऑडियो कॉल मिली होगी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, ख़वातीन की, पीपल्स पार्टी की ख़वातीन की। वहाँ वो गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम होते रहे हैं, वो सारे होते रहे हैं। वो उधर साथ एक ये भी गैर अखलाकी काम होता रहा है, एक गैर शरी काम होता रहा है, ये मुल्क दुश्मन काम होता रहा है। वो मुल्क दुश्मन काम क्या था कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़, हमारे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इन लोगों ने कैंपेन की। इससे पहले जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी तो लॉन्ग मार्च किया ताकि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को रोका जाए, उसमें ये नाकाम हुआ। उसके बाद ये लोग जो हैं ये ज़मान पार के बाहर बैठ के सोशल मीडिया पे जाके इस पे वीडियो बनाते रहे। और आपने देखा होगा वो ख़वातीन जो पकड़ी गई हैं
जो जो इस 9 मई के वाक़े में पकड़ी गई हैं, जो हमारी फ़ौज को गालियां दे रही थी, जो जिसमें मॉडल भी हैं, जिसमें मतलब यूट्यूबर्स भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ भी हैं, ये सारे लोग जो उनसे हैं, पीटीआई के जितने लोग हैं, ये वाले, ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हमारे सपा सलार के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कंपेन करते रहे हैं, और जिसका नतीजा जो है 9 मई को निकला। और ये देखें, सारे राज से जो पर्दा है ये उठा दिया है उस्मान डार ने सारे राजों से। उस्मान बुज़ार तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं ना, वो तो बाय बाय टाटा, वसीम अकरम प्लस इनको बाय बाय कह चुके हैं। आप ये देखें, उस्मान डार जो है ये मीडिया पे आया है, और उसके बाद जनाब सिर्फ यही मीडिया पे नहीं है, उसकी अम्मी भी आई हैं, उसकी मामा भी आई हैं, और पता नहीं उन्होंने कोई मतलब ये नुरा कुश्ती कर रहे हैं कि मैं ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। उसकी भी वीडियो आई है। और उस्मान डार ने जो जिन राजों से पर्दा उठाया है उसकी तस्दीक कराची के KMNA ने भी की है। उसने भी इमरान खान को, और आपको पता है साइफर केस में पहले वो ज़ेर ताब है, और 9 मई में फिर वो ज़्यादा ज़ेर ताब आ जाएंगे। और जो लोग कंपैरिजन करते हैं कि इमरान खान डील नहीं करेगा, अभी उसको दिन ही कितने हुए हैं, अभी 2 महीने हुए हैं। जब 1.5 साल होगी फिर बात, जब उम्र कैद होगी फिर बात करना। 1.5 साल गुजारे ना एक दफ़ा, जिस तरह मरियम ने जेल में टाइम गुजारा, हुसैन नवाज ने टाइम गुजारा 8 महीने बगैर किसी कसूर के। शहबाज शरीफ को वैसे पकड़ा हुआ था, ये अब्बास शरीफ जब जिंदा था उसको पकड़ा हुआ था, उसके बाप को पकड़ा हुआ, सबको पकड़ा हुआ था। अब फिर जब आपने देखा कि एक वालिद के सामने उसकी बेटी को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, वो बेकसूर किया गया, वो सारे हालात अभी पैदा नहीं हुए। अभी इमरान खान अकेले को वो देसी मुर्गियां खा रहा है, अंदर वो मटन कढ़ाई खा रहा है, वो सारा कुछ अच्छा खाना खा रहा है, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब, कोई इशू नहीं है। तो जनाब ये उस्मान डार ने एक दफ़ा फिर 9 मई में इमरान खान को, और उसके जो करीबी लोग थे, मुराद सईद, ये आदम सवाती, फिर ये जो क्या नाम थे अफरीदी साहब, जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, पता ना राना सनाउल्लाह को जब नाजायज़ पकड़ा गया था पता नहीं कितने किलो हेरोइन डाल के, तो वो अफरीदी साहब, उसके बाद ये फ़रूख हबीब, ये सारे लोग जो हैं, ये गैंग था। उसने कहा ये 2 तरह के लोग थे, कुछ लोग जो थे वो फ़ौज के साथ नहीं लड़ना चाहते थे, और ये जो कोर कमांडर हाउस पे हमला और GHQs पे हमला और शोधा की यादगारों पे हमला, ये जो पूरी इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, उसमें कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे ये ना करें, लेकिन ये कुछ लोग थे जो मुराद सईद था, जरताज गुल, वो भी गायब है, सुना है कि वो भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो सारे हकायक से पर्दा उठ रहा है। लेकिन उस्मान डार की मामा ने, उसकी जो वालदा साहब हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ख्वाजा आसिफ को ललकारा है, पता नहीं क्यों ललकारा है। हालांकि ख्वाजा आसिफ के साथ उनका कोई मतलब कोई इस तरह का सीन तो नहीं है कि मतलब उनको ललकारा जाए। इलेक्शन लड़ें आप उनके मुकाबले पे, उनसे जीत के दिखाएं, वो हमेशा आपको हरा देते हैं और बड़े अरसे से आपको हरा रहे हैं। तो जनाब नवाज़ शरीफ 21 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन मैं आज PMLN को एक मशवरा देना चाहूँगा। जिस तरह वो ये अपनी 21 को असूलन तो ये इनको इस तरह से इस्तकबालिया रखना ही नहीं चाहिए था। पहले नवाज़ शरीफ आते, सरेंडर करते, उसके बाद फिर उनको जलसा करना चाहिए था, फिर वो मतलब कानून का सामना करके ज़मानतों पे आते या जिस तरह भी आते। लेकिन इन्होंने इस तरह से ही जलसा रखा हुआ है। अब हमने देखना यह है कि नवाज़ शरीफ वहाँ पे जलसे से तकरीर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है उनको पहले ही गिरफ्तार कर ले, उनको हिफाजती ज़मानत दी ना जाए। लेकिन मैं शहबाज शरीफ को और हमज़ा को, ये मरीम को एक मशवरा देना चाहूँगा, इनकी बाकी क़यादत को भी, कि लाहौरियों पे एतमाद कम करना, लाहौरियों पे एतमाद कम करना कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास आएंगे, क्योंकि लाहौरी बड़े आरामदेह हो गए हैं, इतने अंडर पासिस बना दिए, इतने फ्लाईओवर बना दिए हैं, लाहौरियों के लिए इतना काम कर दिया है, स्कूल कॉलेज सब कुछ, मेट्रोज, ऑरेंज लाइन। लाहौरी जो है ना बड़े वो सोल हो गए हैं, गरीब भी, दरमियाने तबके सब बड़े आराम प्रस्त हो गए हैं। वो जलसों में नहीं आएंगे, अब वो आपको एक दिन में निकल के वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन जलसे में नहीं आएंगे। इसलिए ये PMLN की क़यादत को चाहिए, ये बाकी जो डिवीज़न है सारे, ये फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, ये फिर उसके बाद फिर जो साहिवाल है, ओकाड़ा है, इस तरह ये जो बाकी कसूर है, ये जो पॉकेट्स हैं साथ, नारोवाल है, शालकोट है, यहाँ पे मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, झेलम तक, पिंडी तक, इस्लामाबाद तक मेहनत करें, तो इनको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन मैं इनको दोबारा कह रहा हूँ, लाहौरियों पे, PMLN वालों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों, इनकी क़यादत के लाहौरियों पे एतमाद कम से कम करना। लाहौरी बड़े आराम प्रस्त हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आज वो जो बैंकों की बात मैं कर रहा था कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा जो बैलेंस होगा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है बैंक या हुकूमत नहीं है। अगर वो बैंक बैठ जाता है, बिल्कुल गलत खबर है, बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। आपके पैसे, जितने भी पैसे आप जमा करवाते हैं, उनकी इंश्योरेंस हुई होती है,
और इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार होती है। अगर बैंक बैठ भी जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पे करती है। बाकी स्टेट बैंक की गारंटी होती है, सब डिपॉजिटर का पैसा असल में स्टेट बैंक के पास होता है और स्टेट बैंक ने इंश्योर करना होता है। अगर कोई बैंक बैठता है तो उसका सारा पैसा जो है वो लोगों को मिलता है। इसकी ताज़ा मिसाल KASB बैंक, कसब बैंक, KASB बैंक जो था वो बैठ गया था, वो बैंक जो था डिफ़ॉल्ट कर गया था। उसमें लोगों के अकाउंट थे, मेरा भी वहाँ पे अकाउंट था, लेकिन जो बैंक डिफ़ॉल्ट की है तो वो बैंक इस्लामी ने टेक ओवर कर लिया था। इसलिए किसी बंदे का कोई पैसा वहाँ पे आज तक नुकसान नहीं हुआ। वही चेकबुक्स जो थी KASB बैंक्स की वहाँ पे चलती रही हैं। जब वो चेकबुक्स ख़त्म हुई हैं उसके बाद वही ATM कार्ड उधर चलता रहा है। उसके बाद जब वो बैंक जो है दोबारा बैंक इस्लामी, वो चेकबुक ख़त्म हुई है तो उन्होंने फिर इसको रिन्यू किया है, अपने बैंक की चेकबुक दी है, अपने बैंक का ATM दिया है। इसलिए जो लोग बिला सोचे समझे इस खबर को फैला रहे हैं, इस वीडियो को लोगों से शेयर कर रहे हैं, उनको सोच समझ के ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। मुल्क की इकॉनमी के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। जिस चैनल पे ये खबर एक गैर जिम्मेदाराना खबर चली, उस चैनल को भी पैमरा को एक्शन लेके ना वक्ती तौर पे जुर्माना करना चाहिए। और जिस बंदे ने ये गलत खबर दी है कि 5 लाख से ऊपर है, ये कानून ही नहीं है, ये हमारा जो स्टेट बैंक के लाज है उसमें ये चीज़ शामिल ही नहीं है। ये मेरे ख्याल में जो सलीम माडी वाला है उनको भी मेरे ख्याल में मिसलीड किया गया है। हो सकता है कि इसमें एक माफिया इन्वॉल्व हो और वो माफिया है प्रॉपर्टी माफिया, क्योंकि प्रॉपर्टी के हालात आजकल बहुत बुरे हैं, बड़े नाकस हालात हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार नहीं हो रहा। और जो बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि लोग बैंकों से अपना पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में लेके आए, क्योंकि बैंकों का इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 22% से भी ज़्यादा है इतने। और कुछ बैंक जो उनसे डील करें तो वो आपको 30%, 26% तक भी रेट देते हैं अगर ज़्यादा पैसा रखें। तो इसलिए लोगों को ख्याल करना चाहिए और इस पे अपना वो जो है अपने जहन को क्लियर करना चाहिए कि बैंकों में आपके पैसे बिल्कुल महफूज हैं। ये प्रॉपर्टी माफिया जो उनसे है उसका ये प्रोपेगेंडा है ताकि लोग बैंकों से पैसा निकलवाएं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। नाज़रीन, यकीनन आज का वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज का ये वीलॉग इन्फॉर्मेटिव है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको हकायक बता रहा है। अपने रिश्तेदारों का, अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।